हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का जितने भी आपके मस्ट वीवीआई प्रश्न हैं उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आते हैं और यही आपके एग्जाम में आएंगे। जितना हम कराएंगे उसी में से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखो, जितना ही प्रश्न है ना वो उसके लिए आपको फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो फार्मूले हैं उस पर। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है आपके ax² bx + c होता है। ठीक, देखो अगर द्विघात बहुपद की बात किया जाए तो द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax² bx + c होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगाकर 0 लगा दूँ तो यही का हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ax² bx + c = 0। a b c क्या है, तो a b c कोई अंक है। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा ना कि विवेचक निकालो। क्या निकालो? विवेचक निकालो। काफ़ी आसान आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, पूछेगा कि भाई निकाल दो मेरे यहाँ पर विवेचक बता दो। विवेचक को ही बोलते हैं छोटू, विवेचक को ही बोलते हैं विवेककर। लिखे भी हैं वहाँ पर साइड में विवेककर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं बाबू? डी। तो डी बराबर फार्मूला होता है, b² - 4ac। ठीक है, डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac होता है विवेचक का। ठीक, अब ध्यान रखना ये डी का मान ना 0 से अधिक भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछेगा ना कि बताओ इसका मूल कैसे है। मूल मतलब इसका हल निकालेंगे, तो हल निकालने पर जो x का मान जो होगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो निर्भर करेगा डी पर। किस पर निर्भर करेगा? डी पर। डी का मान निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान 0 के बराबर हो गया तो मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वो वास्तविक मूल होंगे। मूल मतलब क्या? x के मान। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? दोनों समान होंगे। याद कर लो कि डी का मान निकालेंगे होगा। ठीक है, डी का मान अगर 0 के बराबर आता है तो उसका मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। अगर डी के मान यही क्या होता है, अगर 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा होता है, 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, तो ये मूल जो होंगे वास्तविक तो होंगे। ये मूल क्या होंगे? वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, परंतु ये दोनों मूल का हो जाएगा? असमान हो जाएगा। असमान मूल हो जाएगा मतलब कि अलग अलग आएगा। ठीक है, दोनों का आएगा अलग अलग आएगा। ठीक, और एक और कंडीशन है, कंडीशन आपका 3 नंबर है कि अगर डी के मान क्या होता है? 0 से छोटा होता है, d < 0। अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? वो मूल क्या होंगे? वो काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे और कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा तो काल्पनिक होगा। वो आपका आगे पढ़ना है। और डी के मान जो है ना, अगर 0 से छोटा होता है तो वो मूल जो होगा वो काल्पनिक मूल होगा और कोई वास्तविक मूल उसका नहीं होगा। ठीक है, यानी हम लोग याद रखना है कई को यहाँ पर 2 गो कि अगर डी के मान 0 होता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और डी के मान क्या होगा? 0 से बड़ा होता है तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे। और डी के मान क्या होता है? अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल का होंगे आपके? कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे इस तरह कहेगा कि बताओ भाई इसका हल, समीकरण का हल कब होगा? डी के मान जब क्या होता है? 0 से या तो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? उसका हल होता है। हल उसका होता है, उसका कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा x का। तो आप लोग बोलोगे कि डी के मान ना जब या तो क्या हो? 0 से बड़ा हो या इसके बराबर हो। डी से क्या हो? डी के मान क्या हो? या तो 0 के बराबर हो, जहाँ नीचे लगा है ना बराबर का चिन्ह, इसका मतलब बराबर भी हो और बड़ा भी हो। अगर बराबर भी है और बड़ा भी है तो उसका मतलब कि इसका हल इसका होगा, समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब देखो तो ये आप लोग समझ गए कि डी के मान कैसे निकालना है और डी के मान क्या होगा तो कैसे उसका मूल होगा, यानी उसका x का मान कैसे होगा। ठीक है, मूल मतलब समझना है आपके x के मान। द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का 2 गो x का मान निकलेगा तो एगो जो x का मान, दोनों जो x का मान है वही आपका मूल है। एक किसी को अल्फा मान लो, किसी का बीटा मान लो। ठीक, तो यहाँ पर देख लो एक बार आप लोग, यहाँ देख लो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि एक सवाल यहाँ पर ये है कि 5x² यहाँ पर 2x। ठीक है, यहाँ मान लो कि यहाँ पर 10x। ठीक है, यहाँ पर आपका है 2। ठीक है, इक्वल टू कितना है यहाँ पर?
यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले कि इसका निकाल लो विवेचक, का निकाल लो विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए क्या चाहिए, ABC का मान निकालना है। और ABC मतलब क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो A है, एक्स के साथ में है वो आपका B है, और C जो है वो अकेले है, बिना वो आपके अचर पद, उसमें एक्स वाई नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जो साथ में है वो आपका A है, A कितना है आपका 5 है, B कितना है आपका 10 है, और C आपका कितना है आपके 2 है। अगर आपका निकालना है विवेचक का मान, D का मान निकालना है, तो क्या होगा इसका फार्मूला, D का मान B स्क्वायर माइनस 4AC। अगर यहाँ रखेंगे मान इसका, B के मान 10 भरेंगे, 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे A के मान भरेंगे आपका 5 गुणे C के मान भरेंगे 2। अब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो कितना आएगा ये 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और 4 बचे 20, और 20 दूनी का 40 हो गया ना ये। तो ये D कितना आ गया भाई, तो D निकल गया कितना आपके 60 निकल गया। अब बताओ यहाँ पर D का मान छोटा है 0 से कि 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है। तो आप बोलोगे सर D के मान जो है ना 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा होता है D का मान, 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है, दोनों उसका जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो इस प्रकार से D निकलेगा। और यहाँ पूछे कि बताओ इसका मूल कैसे होंगे, तो वास्तविक तो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, असमान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग D निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आपको मूल निकालने के लिए कहे, तो मूल निकालने के लिए जैसे कि आपको कहे इसका हल करो, तो हल निकालने के लिए आप पढ़े हो 3 गो विधि, जैसे कि गुरखंड विधि भी है आपका, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि भी है। तो एक यहाँ पे एक और विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। वो फार्मूला होता है x इक्वल टू होता है, क्या होता है, x इक्वल टू होता है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर होता है D, और बटा क्या होता है 2a होता है, ठीक। इसको कहीं कहीं आप लोग ऐसा भी देखे होगे, इसी को आप लोग क्या बोलते हो यहाँ पर ऐसा या करके, यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट अंडर जो D है ना, जो D है, D के मान कितना है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो यहाँ पर मान इसको भर देता है B स्क्वायर माइनस 4AC और बटा 2, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर D के मान क्या होता है, यदि D के मान का हो जाए, D के मान 0 हो जाए, तो ये जो मूल x का मान जो है, x का मान है, ठीक, x का मान जो है क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अगर D 0 हो जाए तो यहाँ पर 0 भरोगे आप, ये पूरा 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो पूरा 0 यहाँ भरोगे ही, तो 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा हट जाएगा ये। तो क्या बच जाएगा, -b बटा 2a प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 होगा, और 0 का परिमाण कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये हट जाएगा पूरा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर D के मान 0 है तो उसका मूल क्या होंगे, x का मान -b/2 है, दोनों मूल यही होंगे, दोनों मूल, ठीक है। एंड मूल आपका इसको मान लो x छोटा x, इसको मान लो छोटा x, ठीक। इसको मैं बड़ा माना हूँ, ठीक है, बड़ा ये मतलब कि उसमें 2 गो इसका आंसर आएगा, एक छोटका मान लिए -b/2 है, और यहाँ पर -b/2 है, दोनों वही होगा। एक को आप चाहो तो अल्फा मान सकते हो, एक को आप बीटा भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जब D के मान 0 होगा तो उसका दोनों मूल का होंगे बराबर होंगे, और वो मूल का होंगे -b/2 है, -b/2 है, ठीक है। और समझ में आया है। अब इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ मूल अगर इसका अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा बीटा इसका मूल है, तो कहेगा ना कि इसके मूलों का योगफल निकाल लो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। क्या कहेगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया भी है, -b/2a होता है। अल्फा इंटू बीटा निकालने के कहेगा तो c/ आपका a होता है। अगर 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, a को छोड़ देंगे और बाकी से उतार देंगे, -b और यहाँ का c होता है फार्मूला। ये सभी फार्मूला हम यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं। अब आप लोग का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उससे हम लोग कराएंगे, इससे आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 2x² 4x + 3 का क्या निकालना है, आपको मूल निकालना है। मूल नहीं, इसका बोल रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। 2x² दिया है, सवाल दे रखा है 2x² 4x + 3 = 0। तो हम बताए हैं फार्मूला क्या होता है, D = b² - 4ac। अगर D निकालना है तो b² - 4ac
ठीक है। तो देखो बी कौन है आपका, ए बी है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए कौन है आपका 2 है, फिर सी कौन है आपका 3 है। गुणा कर लो भाई, 16 हो जाएगा भाई, और 4 दूनी का 8 और 3 का 24। घटाओगे अगर 16 में से घटाएंगे 24 तो कितना आएगा आपका -8। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में देखो कहाँ है, तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो जितना भी आपको हम हर टाइप का प्रश्न आपको हम करा देंगे, इतना अगर आप लोग तैयारी करके जाते हैं तो उससे आपके बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर 2x -3 बराबर 0 है, तो इसका क्या निकाल देना है, मूलों का योगफल निकाल देना है, ठीक। सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर 2x -3 = 0। मूलों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यानी हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है। तो ये माइनस का माइनस, और b का मान कौन होगा, पहले यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, a का मान है, b का मान है, c का मान है। तो b का मान कितना है आपके 2 है, तो यहाँ 2 भरेंगे, और बटा a कौन है आपका 1 है, तो 2/1 यानी हम भाग करेंगे हम तो कितना आएगा -2 आएगा। ऑप्शन देखो और टिक करो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो कितना आसान आसान सवाल पूछा गया है, ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, सब पूछा गया प्रश्न है पिछले साल के, और जो प्रश्न हम करा रहे हैं ना इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना हम करा रहे हैं उतना आप लोग कीजिएगा ना, तो 100% गारंटी है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बताओ कि द्विघात समीकरण दे रखा है qx = दे रखा है x² - x + 4, x² - x + 4 = 0 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है ये कि बताओ कि इसका अगर शून्यक जो है, शून्यक है चाहे मूलक है, दोनों बात एक ही है, शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना है भाई साहब, फार्मूला होता है -b/a। पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे, x² के आगे वाला a होता है, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a का मान 1 होगा, यहाँ पर x के आगे वाला जो होगा b होगा, कुछ नहीं हो तो 1 होगा, ठीक है। यानी a का मान आपका 1, b का मान -1, a का मान 1, b का मान -1, c का मान कितना 4 हो गया, ठीक। फार्मूला होता है -b/a, यहाँ ये माइनस यहाँ भरेंगे, और b का मान क्या है -1 है, क्या है -1 है। जब यहाँ -1 भरेंगे हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, a का मान कितना है आपके 1 है, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/1 काट देंगे कितना आएगा, एक बार में कट जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आया है, और इसी प्रकार से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को आप लोग धुआं की तरह उड़ाना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि x² + x - 2 है ना, तो बोल रहा है कि 1/α और प्लस 1/बीटा, x² + x - 2 = 0 है, यही सवाल है ना। हाँ, 1/α 1/बीटा पूछ रहा है, 1/α प्लस 1/बीटा, ये लिख के ले लो, ये हमसे लिख के ले लो कि आपके ये तीनों में से सवाल 2 सवाल जरूर रहेंगे, 2 सवाल, ठीक है। ये तीनों में से 1 2 3 है ना, तीनों में से 2 सवाल आपके रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ बोल रहा है 1/α 1/बीटा, तो 1/α 1/बीटा क्या होता है, -b/c, याद कर लो, -b/c, तो -b और बटा में c, तो ये माइनस भरेंगे यहाँ पर माइनस, और b का मान कितना है b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 भर देंगे, बटा c कितना है, तो c लास्ट वाला कितना है आपके -2, तो -2 भर लोगे, माइनस कट गया, कितना आ गया 1/2, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो 1/α 1/बीटा का मान कितना होगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को हर चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आप सभी को अगर ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे सवाल देखो, क्वेश्चन जो है बोल रखा है ना कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 है कि विभाजक 0 है, तो समान मूल जो बीटा का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सवाल कैसा कर दिया है, cx² - bx + a = दिया है 0, और बोल रहा है इसका जो विवेचक है, विवेचक 0 है, क्या है, विवेचक 0 है, विवेचक
शून्य है। तो हम बताए हैं कि जब विवेचक यानी डी के मान क्या है, डी का मान शून्य है। जब डी का मान शून्य होता है और कोई द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार के हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और इस प्रकार के हो और डी के मान क्या हो 0 हो, तो उस कंडीशन में जो मूल होता है, दोनों मूल माइनस बी बाई क्या होता है 2a होता है, माइनस बी बाई 2a, दोनों वही होगा। ठीक है, अब यहाँ गौर करना है कि भाई यहाँ पर सवाल हमको घुमाया है। घुमाया क्या है कि हम जो पढ़े हैं कि अगर डी के मान, देखो थोड़ा सा भी यहाँ पर गलती करोगे ना तो गलती हो जाएगा, थोड़ा सा भी यहाँ पर करोगे तो पढ़ाई करोगे तो यहाँ समझिए ना, एक्स स्क्वायर क्या है ए है, एक्स के साथ में क्या है बी है और सी है, इसके लिए ये होता है, इसके लिए जब डी के मान 0 होता है ये होता है, दोनों मूल ये होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के सामने ए होता है, वहाँ पर सी दिया है। जहाँ पर बी होता है तो बी ठीक है, यहाँ पर उल्टा, जहाँ सी के जगह पे ए कर दिया, ए के जगह पर सी कर दिया है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है कि बी के मान शून्य है तो उसका मूल्य क्या होंगे, तो बोलेंगे कि फार्मूला तो यही होता है, फार्मूला तो यही होता है। तो अब यहाँ देख लो कि बाटा में तो 2a रहेगा, ठीक है, तो माइनस बी बाई 2 है। तो देखो हाई तुम्हारा ए का मान होता है, ये देखो ए बी सी दिया है वो उसका है। ठीक है, हम लोग क्या माने हैं कि एक्स स्क्वायर वाला आगे वाले को हम ए मानते हैं, इसके वाले को बी मानते हैं, ए वाले को सी मानते हैं, ये ना होता है, ये वाला सी होता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखो माइनस बी कितना है भाई साहब, तो माइनस बी है। देखो जो है ये माइनस है, इसके लिए इसके वाला माइनस है, और ये जो बी का मान है, बी के मान खुद आपका माइनस बी में है, माइनस बी भर दिए। ठीक, और बटा 2 गुने ए कितना है ये भाई, ए यहाँ पर देखो सी है, ये नहीं भरना है, यहाँ पर देखो इसमें देखो सी है। ठीक है, सी है, सी भर देना है, और जो यही हो, जो ये होगा वही वाला ये भी होगा, तो एक ही कोई निकाल लो। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस गुणा कर देंगे, हो जाएगा प्लस बटा क्या होगा 2c प्लस बी बटा 2c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए हो। हम क्या बोले हैं कि जब ये क्या होता है ना, समझ जाओ, फिर से एक बार समझ जाओ कि जब इस रूप का कोई समीकरण दिया हो, इस तरीका का कोई दिया हो, इस सिस्टम का कोई दिया हो और डी के मान 0 होता है, तब दोनों मूल जो होता है माइनस बी बाई क्या होता है 2a होता है, माइनस बी बाई 2a होता है। लेकिन ये जो सवाल दे रखा है वो सवाल का दे रखा है, देखो उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे वाला सी कर दिया है। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला तो हमेशा क्या होता है, यही के मान होता है, इसका मतलब कि ए के जगह पर दिया है। ठीक है, और ये बी ठीक है, और दिया है सी के जगह पर दिया है, तो हम लोग यहाँ भरेंगे मान, यहाँ पर जब इस समीकरण के लिए भरेंगे, इस समीकरण के लिए भरेंगे हम लोग माइनस बी बाई 2a करेंगे। ठीक है, तो माइनस, अब बी का मान कितना है, बी का मान आपका माइनस बी है, 2 गुना ए के मान कितना है आपके सी है, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस बी बटा 2c हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, तब बोल रहा है कि इसका मूल्य क्या होगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और दे रखा है, सॉरी एक्स स्क्वायर और दे रखा है माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है, तब बोल रहा है कि यहाँ पर बताओ इसका मूल्य क्या होगा। ध्यान रखना है कि हमें देखना है एक्स किस रूप में समीकरण दिया है, एक्स के रूप में दिया है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ही पद है, कितना पद है, 2 ही पद है, तो बहुत आसान है। ये देखो इसमें एक्स नहीं है, इसका मतलब कि ये अचर वाला है, क्या है आपके अचर वाला है। तो करना क्या है कि हमें इसका इधर करना है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर एक्स स्क्वायर का मान निकाले हम तो क्यू स्क्वायर के बट्टे में कौन आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर आ जाएंगे। अगर मैं एक्स का मान निकालूं, स्क्वायर के फॉर्म में है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर में रहता है, वो एक बार लिखाता है, यानी क्यू 2 का स्क्वायर है तो क्यू का बराबर हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर है तो आपका ए हो जाएगा, पी स्क्वायर है तो आपका पी हो जाएगा, यानी एक्स के मान क्या आ जाएगा क्यू बटा ए पी, जो कि यहाँ पर दे रखा है क्यू बटा ए पी। रूट हटा है तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी है इसका आंसर। ठीक है, आया आसान में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, और कोई द्विघात समीकरण है उसका विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है भाई, 0 से बड़ा होता है, और दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। अगर 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, असमान होंगे।
असमान होंगे और दोनों वास्तविक होंगे, दोनों रियल मूल होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वास्तविक और भिन्न होगा, यानी भिन्न मतलब कि असमान होगा। ठीक है, तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 7 का ए। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 का एक मूल दे रखा है। एक मूल बोल रहा है कि यहाँ पर -3 है, तो p का मान निकालो। बहुत शानदार सवाल है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। सवाल है कि 2x² प्लस px माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसका बोल रहा है कि एक मूल, एक कोई मूल दे रखा है। मूल मतलब ध्यान देना, एक मूल -3 है। मूल मतलब कि x का मान एक दिया है, x का मान दिया है। यहाँ बोल रहा है कि -3 है, एक मूल दिया हमको, तो बोल रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा। x का मान दिया, देखो मूल मतलब क्या, x का मान जो 2 को निकलता है ना, 2 को निकलता है ना x का मान दीघा समीकरण में से, तो एक को हम लोग अल्फा बोलते हैं, एक को हम बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक को अल्फा और एक को हम लोग बीटा बोलते हैं। ध्यान रखना कि जो मूल यहाँ पर दिया है, वो मूल का मान इसमें भरने पर क्या होगा, वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यही मानवा यहाँ हम भर देंगे। ठीक, जो मूल दे रखा है यही मानवा यहाँ पर हम लोग भर देंगे और हम पी का मान निकालेंगे। पी के मान पूछा है तो यही मान यहाँ भर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ भरो, यहाँ पर 2 इंटू -3 भरेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस p गुणा ये कितना होगा -3 और -3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके 9 होगा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा। ये इसे गुणा करेंगे -3p हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। ठीक, 18 में से घटाएंगे 3 कितना आएगा, 15 घटाओ 3p इक्वल टू 0। अगर -3p का मान निकालेंगे तो 15 इस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा 3 × 15, 5 बार में कट जाएगा। p के मान कितना आ जाएगा आपके 5 हो जाएगा, यानी p के मान कितना होगा आपके 5 हो जाएगा। तो 5 होगा तभी इसका एक मूल 3 होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। देखो सवाल बोल रहा है कि x² प्लस x प्लस 5 के मूल क्या होंगे। इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा कि असमान होगा। तो जब भी ये बात पूछे आपके वास्तविक होगा कि असमान होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम, डी का मान निकालेंगे। x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 है, डी का मान निकालेंगे। ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बी का मान यहाँ पर आपका 1 है। डी का मान क्या कहता है कि b² माइनस 4ac कर लो। ठीक है, तो b कितना है आपका 1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है आपके 1 है, c कितना है आपके 5 है। सॉल्व कर लो इसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 × 5 20, 20 से कम 20, घटाएंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो -19 से आएगा। बताओ 19 क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या है, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब हम बताए हैं कि जब भी डी के मान 0 से छोटा आता है, डी के मान कभी भी नेगेटिव आएगा, इसे याद कर लो। डी के मान कभी भी नेगेटिव आएगा तो उसका हल क्या होंगे, अवास्तविक हल होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक। अवास्तविक मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, जो कि ऑप्शन दे रखा है इसमें अवास्तविक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 3x - 1 इंटू और दे रखा है 4x - 5 का बोल रहा है कि इसका हल समुच्चय क्या होगा। देखो यहाँ पर जब भी आप ये गुरुखंड के रूप में दिया हो सवाल, तो समझो कि और आसान कर दिया हो। गुरुखंड के रूप में दिया है तो एक गुरुखंड के बराबर 0 कर लो, 3x - 1 बराबर 0 कर लो, एक बार 4x - 5 बराबर 0 कर लो। यहाँ से x का मान निकाल लो, ये इधर जाएगा तो होगा -1 +1 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे 1/3 हो जाएगा। ठीक, एक मान ये निकल गया। यहाँ से निकाल लो 4x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। x का मान निकाल लो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो इसका 2 का आंसर कितना आ गया आपके 1/3 और आपका 5/4 आ गया। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ध्यान दो, ऐसे ऐसे सवालों को ना जब आपके लीनियर इक्वेशन में आता है, जब रैखिक समीकरण बन जाता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए इतना आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग ऐसा करना है कि तुरंत ही इसका आंसर कैसे निकालेंगे, माइंड में ही करना है। ध्यान रखना, करना क्या है कि जो यहाँ पर x के साथ में होगा, जो x के साथ में होगा उसको बटा में भर देना है, और जो यहाँ पर x के साथ में अंक नहीं होगा तो जो उसका चिन्ह होगा उस चिन्ह का उल्टा चिन्ह करके भर देना है। चिन्ह कितना है, एक जो है इसका चिन्ह क्या है -1 है, तो +1 कर देंगे, 1 हो गया। ठीक,
जो x के साथ में है उसको बटा में करना है, जो यहाँ पर है उसको चिन्ह उल्टा करके, यानी माइनस में दिया है तो प्लस में कर देंगे हम, तो इसका प्लस छोड़ भी सकते हैं। तो 1/3 और 5/4 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को माइंड में ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से होगा। ठीक है, आगे देखो सवाल, आगे सवाल दे रखा है x²। अगला सवाल में थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है, उसे छोड़ते हैं, आगे चलो। आगे देखो बोल रहा है कि इसका निकाल दो विवेचक, का निकालना है। बोल रहा है कि विवेचक निम्नलिखित में से कौन होगा। x² -5x + 6 = 0 दिया है। हाँ बोल रहा है विवेचक निकालने के लिए d के मान निकालेंगे। d के मान होता है b² - 4ac। b कितना है आपके -5 है, 4 × a कितना है आपके 1 है, c कितना है आपके 6 है। कर लो सॉल्व। 25 माइनस कितना हो गया 24 हो गया, घटाएं कितना आ गया 1 आ गया। 1 आगे 1 क्या है, d से, d का मान क्या है प्लस में, d के मान यदि प्लस में हो तो समझना कि उसका मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है, मूल का होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। और d के मान ये पूछा है कितना है, ये नहीं पूछा है कि वास्तविक है कि असमान है। ऑप्शन में दिया है कितना है तो आपके 1 होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि x² - 5x + 6, यही सवाल है, सेम सवाल है। और बोल रहा है कि मूलों का योगफल कितना होगा। योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a। यहाँ b कितना है तो -5 है, यहाँ पर खुद पहले से माइनस है और 1 भरेंगे, b के मान -5 भरेंगे ये। ठीक है, बटा a कितना है तो a इसका आगे यहाँ पर 1 है, 1 करेंगे, माइनस में हो जाएगा प्लस, 5/1 काटाएंगे आपका 5 आएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा सवाल है, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2, और बहुत सारा भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 वीडियो आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुपों में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।